नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने आज देर शाम तारानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर कोविड वैक्सीनेशन के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर वर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई, उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर वैक्सीनेशन के लिए की जा रही तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दिए। वहीं केंद्र पर साफ सफाई, विद्युत, पेयजल सहित चिकित्सा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लेते हुए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वैक्सीनेशन के लिए केंद्र पर माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल सहित अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। तो उसमें जो उसको पढ़ा किसी ने किसकी क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपसे शुड डिपेंड कीजिए। वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन जो ऑफिसर तो होगा ही होगा, फिर जैसे पोलिंग पार्टी होती है उसी तरह से पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड, पीओ फोर्थ, इस तरह से वैक्सीन ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोशिश करो सर। हाँ बताइए। वैसे उसका देखेंगे इनविटेशन का अपने गाड़ी के पास क्या रहेगा से हेल्थ केयर वर्कर्स का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी प्रारंभिक तैयारियों के लिए आज मैंने इसका सीएससी तारानगर का निरीक्षण किया और जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश है, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उनसे निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। मैं समझता हूँ यहाँ इन्होंने जो व्यवस्था की है ठीक है, और अगर सुधार की गुंजाइश भी होगी तो ये करेंगे उसको पूरा। धन्यवाद। चूरू जिले में पश्चिमी विक्षोभ के चलते रात का पारा भले ही सामान्य से ज्यादा हो, लेकिन ठंड से जरा भी राहत नहीं है। इन दिनों रात से ज्यादा दिन में सर्दी है, दिन में गलन और ठिठुरन भी बनी हुई है। मौसम विभाग चूरू के अनुसार शहर का न्यूनतम तापमान आज 1.9 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फीली सर्दी के कारण इस वक्त आमजन के हाल बेहाल हैं और लोग दिन में भी गर्म कपड़ों में दुबके हुए दिखाई देते हैं। चूरू जिला मुख्यालय पर आज राजस्थान आशा सहयोगिनी यूनियन के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के आगे चल रहा धरना 72वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठी आशाओं ने नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि समस्त राजस्थान में आशा सहयोगिनी 2004 से कार्यरत है, जिसमें सरकार द्वारा उन्हें मानदेय श्रेणी में रखा गया है। इतने समय बाद भी न तो स्थायी किया गया है और न ही संविदा श्रेणी में रखा गया है। आज अपनी समस्त मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी पत्र दिया गया है, जिसमें राजस्थान स्तर पर आशा सहयोगिनी द्वारा अनिश्चितकालीन दिनों तक कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई है। इस अवसर पर आशा सहयोगिनी ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग की मंत्री है ममता जी, वो ये बोल रही कि आशा को 27 रुपए फोकट के दे रहे। अरे मंत्री जी साहब, आप ये पूछो कि आशा क्या क्या काम करती है, आप जाके तो पूछो। कार्यकर्ता को ऐसे भी पता नहीं है, घर से आंगनबाड़ी का ही पता है, कार्यकर्ता को ये पता नहीं है किसका घर कहाँ है। आशा के घर का भी पता नहीं है कार्यकर्ता को कि आशा का घर कहाँ है हमारे गांव में। वो क्या करती है कार्यकर्ता, उसका 11,000 रुपए। और एनएम को पूछो कि एनएम को आप ये भी पूछ लो कि कितनी गर्भवती है, कितनी पीएनसी है, कितनी एनसीडी, क्या टीकाकरण हो रहा है, और कार्यकर्ता को तो कुछ भी पता नहीं है। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे है और कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक मांगे हमारी माने नहीं जाएंगे तब तक धरना प्रदर्शन रहेगा, चाहे फरवरी आए चाहे मार्च आए। क्या मांगे आपकी? मांगे हमारी स्थायीकरण है और 18,000 कम से कम वेतन, और कौशल्या दीदी को हमारे से पहले ड्यूटी ज्वाइन की जाए। हमारा एकीकरण करो, हमें महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग जोड़ा हुआ है, जो कि हमें एक जगह करने से न्यूनतम आय कम से कम 18,000 होनी चाहिए। अपने पीहर से ससुराल आ रही 35 वर्षीय विवाहिता का उसके पुत्र सहित अपहरण करने के मामले में आज परिजन और ग्रामीणों ने उपखंड मुख्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। आक्रोश लोगों ने बताया कि पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है। विवाहिता के परिजनों और गांव के लोगों ने एसडीएम राम अवतार कुमावत के माध्यम से गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया।
सदाशा तहसील क्षेत्र की आशा सहयोगिनी ने 6 सूत्री मांगों को लेकर यूनियन अध्यक्ष शिवानी शर्मा के नेतृत्व में महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आशाओं ने बाद में एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया तथा कार्य बहिष्कार कर आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस अवसर पर ममता वर्मा, सीमा कंवर, गीता, शारदा, सरस्वती, मंजू, देवकी, संतोष सहित अन्य आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता मौजूद थी। या तो पीछे आ जाओ। ₹2700 तो एक मजदूर भी नहीं लेता महीने का, जो हम तो मजदूर से भी बदतर समझ रखा है हमको। सरकार को इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि महिलाएं जब ये काम करती हैं, रात दिन ड्यूटी हमारी 24 घंटे की दे रखी है। कभी किसी विभाग में भगाते हैं, कभी किसी विभाग में, कभी गली मोहल्लों में भगाते हैं, कभी घर घर दौड़ाते हैं। तो सरकार को मान दे देते, इतनी शर्म क्यों आती है? फिर जब काम करवाते हुए शर्म नहीं आती तो कम से कम काम करवाती। कोरोना में हमको जब लोग घरों में छुपे हुए बैठे थे, तब हम घर घर और गलियों में हमको घुमाया जा रहा था। क्यों? हमारी जान नहीं थी क्या प्यारी हमारे घर वालों को? पर हम अपनी इच्छा से, अपनी वो दायित्व समझकर, समाज सेवा समझकर घर घर गए और अपना कार्य पूर्ण किया। तो आज सरकार को भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। पीपल यूनिटी संस्थान की ओर से आज कच्ची बस्ती में चूरू के भामाशाह, गजेंद्र खेमका, रतन खेमका दिल्ली के सौजन्य से सर्दी को देखते हुए 200 गर्म कंबल का वितरण किया गया। पीपल यूनिटी संस्थान के अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने बताया कि इससे पहले भी चूरू के प्रवासी खेमका परिवार द्वारा जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री समय समय पर भेजी जाती रही है। इस अवसर पर मोहन भालेरीवाला, पवन खेमका, प्रेम बगड़िया और संजय सिंघानिया भी मौजूद रहे। रतनगढ़ पालिका द्वारा संचालित इंदिरा रसोई और रैन बसेरे का जिला कलेक्टर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ईओ द्वारका प्रसाद मुख्यालय से नदारत मिले, जिस पर उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई। इस दौरान जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने इंदिरा रसोई में खाने की गुणवत्ता देखी और संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई का लाभ और ज्यादा लोगों को मिले, इसका प्रयास करना चाहिए। राजकीय बाजौरिया स्कूल के प्रांगण में नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार के नेतृत्व में नगरपालिका चुनाव मतदान के लिए मतदाता सूचियों की कार्यकारी प्रतियों के सेट की तैयारियां शुरू हो गई है। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में आज उक्त कार्य हुआ, जिसमें राजस्व कर्मी, ग्राम विकास अधिकारी एवं शिक्षक उक्त कार्य को संपादित कर रहे थे। इस मौके पर गिरदावर, निरंजन शर्मा, कृष्णाराम पूनिया सहित अनेक कार्मिक मौजूद थे। हाँ, कागज कुछ दिन वो यहाँ नहीं, मैं मतदाता सूची में लाग रहा हूँ। बाकी घरेड़ो तैयार तो है, स्टॉल दिखा वो कल जमा हो सी। हाँ, स्टॉल खातिर रोक रखे। पालिका चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया रतनगढ़ में शुरू हो गई है। उपखंड कार्यालय के आगे नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के कारण काफी चहल पहल देखी जा रही है। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम रामावतार कुमावत ने बताया कि पहले दिन 2 उम्मीदवारों ने अपने 4 नामांकन पत्र दाखिल किए। वार्ड संख्या 16 से अंबिका प्रसाद हारित ने 1 नामांकन पत्र भाजपा और दूसरा निर्दलीय, वहीं वार्ड संख्या 23 से मनोज कुमार ने 1 नामांकन पत्र कांग्रेस और 1 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। कुमावत ने बताया कि 15 जनवरी की शाम 3 बजे तक नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
चूरू जिला मुख्यालय के आथुड़ा मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस नेता जमील चौहान ने कहा कि शास्त्री सादगी और विनम्रता की मिसाल थे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री ने एक तरफ सीमाओं को मजबूत करने की तरफ अपना संकल्प दिखाया, वहीं यह भी संदेश दिया कि किसानों की मजबूती के बिना देश मजबूत नहीं हो सकता है। इस अवसर पर महेश मिश्रा, IT सेल के रफीक चौहान, इकबाल खान रुकनखानी, दीपिका सोनी, ज्योति सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे। पर अपनी मांगों के लिए इस सर्दी के अंदर और बरसात के अंदर अपना दिन रात एक कर आंदोलन कर रहे हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं, उनकी पुण्यतिथि पर जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी के उनको सद्बुद्धि दे केंद्र सरकार के मुखिया को कि किसानों की मांग को माने। और पुनः मैं अर्पित करता हूं उनको पुष्प अर्पित कर नमन करता हूं। जय हिंद जय भारत। सदाशहर में नगरपालिका चुनाव 2021 को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। SDM रीना छिपा ने बताया कि 11 जनवरी से 15 जनवरी तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया होगी। 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 19 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के लिए बैठक लेकर विशेष व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत मतदान करवाने की प्रक्रिया भी की जाएगी। सरदार शहर के 55 वार्डों के लिए निर्वाचन होना है और जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज शुरू हो चुकी है। लोक सूचना जारी कर दी गई है। 11 से लेकर 15 तारीख तक पर्चे भरे जाएंगे। 16 तारीख को इनकी समीक्षा होगी। 19 तारीख तक कोई भी अभ्यर्थी जो अभ्यर्थिता अपनी वापस लेना चाहता है वो व्यक्ति से यहाँ उपस्थित होकर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है। मतदान होने की स्थिति में मतदान जो वो 28 तारीख को होंगे। इस संबंध में माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में और राज्य निर्वाचन आयोग के जो भी दिशा निर्देश है उनकी पालना करते हुए समस्त तैयारियां जो है वो प्रशासन द्वारा कर ली गई है। संवेदनशील जो बूथ है उनके लिए एक मीटिंग अभी हम रखेंगे। जो जहां संवेदनशील मतदान केंद्र है उनको अलग करके और वहां पर जो है विशेष व्यवस्थाएं की जाएगी। जो हमारे दिव्यांग मतदाता है उनको असिस्ट करने के लिए जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उनकी पूरी पालना की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है और कानून व्यवस्था जो है उसकी भी आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए भी अलग अलग टीम गठित कर दी गई है जो इसकी पालना करवा रही है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक एक कंट्रोल रूम उपखंड कार्यालय में स्थापित किया गया है। और सदाशहर तहसील क्षेत्र के सरपंचों ने सरपंच फोरम के बैनर तले अध्यक्ष हरदयाल गोड़ा के नेतृत्व में SDM को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देकर ग्राम पंचायतों में निजी निक्षेप PD खाते खोलने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा समस्त पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम पंचायतों के विकास अधिकारियों को संबंधित कोषालय उप कोषालय में संपर्क कर खाते खोलने के लिए निर्देशित किया है। अगर ग्राम पंचायतों में PD खाता खोलने के लिए ग्राम पंचायतों के विकास अधिकारियों को पाबंद कर खाते खोले गए तो कोरोना महामारी के कारण ग्रामीण विकास का पहिया पहले से रुका हुआ है और इस आदेश से ग्राम पंचायतों का विकास पूरी तरह रुक जाएगा। से हमारे अध्यक्ष जी हरदयाल जी गुड्डा की अध्यक्षता में हम सब ने मिल करके जो राज्य सरकार ने फरमान जारी किया है पंचायतों का PD अकाउंट खोलने के बारे में, उनका विरोध जताने के लिए हम मुख्यमंत्री जी को SDM महोदया के मार्फत ज्ञापन दे दिया है और हमने मांग रखी है कि पंचायतों के सरपंचों के जो अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए और PD खाते नहीं खोले जाएं। इस बाबत तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी किया जाए और पंचायतें जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारें चलाती रही है या ये सरकार भी चलाती रही है उसी तरह से पंचायतों के अधिकार सुरक्षित रखे, उनके अधिकारों में कटौती न करते हुए, क्योंकि फिर सरपंच है वो पाबंद हो जाएंगे कि अपने बिल सबमिट करें, उसके बाद पेमेंट आए कि नहीं आए, उसमें कितने नोट लगेंगे ये भी हमें पता नहीं है। इस तरह से हमने ये विरोध जताया है कि इस PD खातों का पूर्ण रूप से सरपंच संघ पूरा तरीके से मतलब क्या है उसकी निंदा करता है कि ये फरमान है वो अनावश्यक है, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। विधायसर में पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। हर तरफ चुनावी चर्चा का दौर जारी है। पालिका चुनाव को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। नगर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक को PCC सचिव राजेंद्र मोड़ ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा करते हुए कहा कि जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की
तैयारी की गई है। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता मेघराज सांखला, सविता राठी, नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। खड़े हुए व्यक्ति चुनाव से पूर्व जिस तरीके की बातें आप चल रही है तो निश्चित रूप से यह मास्टर भवन पालिका विदासर में आज मैंने कार्यकर्ताओं से जिस तरीके का फीडबैक लिया है उसमें यह कहीं असमंजस की स्थिति नहीं है। यह मंथन है। इस मंथन में हमारा जो कार्यकर्ता जीतने वाला है उस कार्यकर्ता को हम लोग टिकट देंगे और वो निश्चित रूप से नगर पालिका विदासर में हम लोग कांग्रेस का वोट बनाएंगे। सर, कार्यकर्ताओं का आधार एक ही होता है कि जीतने वाला हो और जिस कार्यकर्ता संगठन से लगातार जुड़ाव रखता हो, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया हो और जो कार्यकर्ता आगे भी आने वाले समय में भी कार्यकर्ता बन के काम करने की मानसिकता रखता हो, यही एक तरीका है। रतनगढ़ में सदाशर बाईपास रोड शिवबाड़ी के पास स्थित श्री करंट बालाजी धाम मंदिर पर श्री श्याम भक्त सेवा समिति द्वारा पोष बड़ा कार्यक्रम किया गया। समिति के संरक्षक श्याम पारिक ने बताया कि पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, इंद्राज खींचड़, पप्पू कड़वासरा ने कार्यक्रम की शुरुआत बालाजी महाराज और बाबा श्याम की ज्योत जलाकर की। इस दौरान पोष बड़ा कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रसाद का रसास्वादन कर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। पोष बड़ा कार्यक्रम के बाद देर रात को सालासर धाम के पुजारी बाबूलाल पुजारी के सानिध्य में रात्रि जागरण का भी आयोजन हुआ। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय में डेरा। श्री करंट बालाजी धाम के इस पावन प्रांगण में श्री श्याम भक्त सेवा समिति रतनगढ़ द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, उसी के तहत ये पोष बड़ा कार्यक्रम हर साल यहाँ किया जाता है और सब प्रेमी सज्जन यहाँ आके बाबा का प्रसाद लेते हैं। अब ये ठंडा मौसम है, इसके साथ साथ जो विधानसभा ये नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, इसकी भी सरगर्मी है, तो लोग बाग आनंद ले रहे हैं। गर्म बड़ा और गाजर का हलवा आनंद से खा रहे हैं। बाबा एक असीम कृपा है, हम हर साल की भांति इस साल भी शानदार कार्यक्रम है। पूर्व सभापति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद मेंसरिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट किसानों के सच्चे हितैषी हैं। मेंसरिया ने आज केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि बिल के विरोध और किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में विभिन्न गाँवों का दौरा करने के बाद चूरू में एक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मेंसरिया ने कहा कि कांग्रेस द्वारा सचिन पायलट के नेतृत्व में सभी जातियों से संपर्क कर किसानों के हित में आगे आने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान बैठक में एक गाड़ी खाद्य सामग्री के शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाकर किसानों को भेंट करके आने का निर्णय भी लिया गया। जो किसान अन्न पैदा करके अच्छे से महीने तक भूखा पैसा गांव में लेकर अपने लोगों को लिए पेट पालने की सामग्री पैदा करते हैं, उसको अब सड़कों पर पड़ रहा है कड़कड़ाती धूप में। उनको लठ मारी जा रही है, उन पर पानी बौछार की जा रही है और लोग आए दिन वहाँ शहीद हो रहे हैं, उनकी कोई तकलीफ नहीं सुन नहीं रहे। इसके विरुद्ध में पूरे देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हमारे पार्टी के नेता ने भी और किसानों ने सामूहिक काले कानून का विरोध करने का निर्णय लिया है। हम लोगों ने अभी कल और आज में कुछ गांव का दौरा भी किया है और गांव-गांव में यह सिखा रहे हैं किसान विरोध ताकतों का डट के विरोध करो और हम सब एकजुट है। किसान एकता के विरुद्ध में हम सब एक है और सुबह शाम में इस समय इतना कर लेते हैं, एक वाहन वहाँ पे खाद्य सामग्री का उनको दिया जाएगा और एक जगह वहाँ पे जाकर उनको नैतिक समर्थन दिया जाएगा। जो आंदोलन चल रहा है मूल रूप से दो मांगे हैं। एक, 3 कृषि कानून जो पास किए गए हैं वो किसान विरोधी हैं। दूसरा, एमएसपी को समर्थन मूल्य को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी दर्जा पहना दिया जाए ताकि किसान अपनी उपज का लाभकारी मूल्य कम से कम प्राप्त कर सके। पिछले 10 सालों का आंकड़ा अगर हम देखें तो कृषि उपज एमएसपी से नीचे बिकने के कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। तारानगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसडीएम मोनिका जाखड़ ने 16 जनवरी को हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान की तैयारियों का जायजा लिया और टीकाकरण के बारे में आवश्यक तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने उक्त टीकाकरण के लिए की गई संपूर्ण तैयारियों के बारे में एसडीएम को अवगत करवाया। इस मौके पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर महेश लखीवाल, कोल्ड चेन हैंडलर बनवारी लाल जांगीड़ भी मौजूद रहे। वैक्सीन के संदर्भ में तैयारियों का निरीक्षण किया गया है सीएचसी तारानगर में।
इसमें कोल्ड चेन स्टोरेज रजिस्ट्रेशन, वैक्सीन का कक्ष है और ऑब्जर्वेशन कक्ष है, वो किस तरह से तैयार किए गए हैं और ट्रेनिंग दी गई है। इसमें जो टीम लगी हुई है उसको BCMO साहब के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तैयारियां काफ़ी सुचारू रूप से हैं और ये वैक्सीनेशन शुरू होगा 17 को। ये आपको विदित है कि 16 जनवरी से पूरे भारत में कोविड वैक्सीन के विरुद्ध टीकाकरण किया जाना है। इन्हीं तैयारियों से के संबंध में कल CMHO साहब की विजिट हुई थी, उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे। उन्हीं दिशा निर्देशों की पालना करते हुए हमने CSC इंचार्ज डॉक्टर लाखीवाल जी और कोल्ड चेन हैंडलर बनवारी जी के साथ मिलकर पूरी व्यवस्थाएं की, जिनके निरीक्षण के लिए आज SDM महोदय मैडम आई थी। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है और कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और हमारी तैयारियों से उन्होंने संतोष जाहिर किया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वावधान में संगठन के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय तुलसीराम प्रजापति को शारदा विद्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सैनी ने उनके संगठन को मजबूत बनाने की कार्यशैली तथा संगठन में कार्यकर्ता निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया। मंडल संयुक्त मंत्री राजवीर सिंह राठौड़ ने प्रजापति को एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के साथ साथ कुशल संगठनकर्ता भी बताया। पशुपालन विभाग की जिला स्तरीय टीम ने आज बिसाऊ गौशाला का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उपनिदेशक डॉक्टर प्यारेलाल मील, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक ढाका और बिसाऊ के डॉक्टर मांगेलाल जांगिड़ ने गौशाला के समस्त क्रियाकलापों का सूक्ष्मता से गहन अध्ययन किया। हाल ही में नवनिर्माण, सौंदर्यकरण तथा जीर्णोद्धार की सराहना करते हुए उपनिदेशक डॉक्टर मील ने कार्यकारिणी की सक्रियता पर स्थानीय संरक्षक कमल पोदार, संयोजक श्री किशन पारिक और भामाशाह रामप्रकाश बिरबीवाला को बधाई दी। मेल ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर जिला स्तर पर 2 गौशालाओं को सम्मानित किया जाना है, जिसके तहत बिसाऊ की गौशाला के आवेदन पर जांच की गई है। उन्होंने विजिटर रजिस्टर पर अपनी टिप्पणी करते हुए गौशाला की सफाई, आहार, नवनिर्माण, केटल फीड तथा रख रखाव को बेहतर बताया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली सहित कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। 26 जनवरी को जिले की 2 गौशालाओं को सम्मानित किया जाना है श्रेणी वाइज, जिसमें एक नवीन गौशाला होगी और एक 5 साल से पुरानी होगी। और आज ये बिसाऊ ने जो आवेदन किया है तो उसको जो आवेदन में जो लिखा है सुविधा, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा जो टीम गठित की गई है तो वो आज यहाँ चेक करने आई है और सभी जो फार्म में आपने जो लिखा है उसकी सत्यता की जाँच की जा रही है। और उसके बाद में ये जो कमेटी अंक देगी उसका निर्धारण जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी है वहाँ पुटअप किया जाएगा और उसके बाद में उन फाइनल डिसीजन अपने जो जिला स्तरीय गौपालन समिति है उनके द्वारा किया जाएगा। और 26 जनवरी को 2 गौशालाओं को 5-5 हज़ार रुपये का नगद इनाम, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देके सम्मानित किया जाएगा। चूरू से झुंझुनू जा रहे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हिम्मत सिंह शेखावत का आज बिसाऊ कस्बे में सुबह होटल मेगा स्टार के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अयूब एडवोकेट, मकसूद अली, पार्षद नेमीचंद खटीक, यूसुफ अली, अब्दुल करीम, अब्दुल गफूर सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने शेखावत का माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं शेखावत ने किसान आंदोलन को लेकर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अहंकार के वश में किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि किसान पुत्र को किसानों की बात करनी चाहिए। किसान आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के लिए पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से ये आग लगी हुई है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार अहंकार के वश में किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसके विरोध में सेवादल ने पूरे राजस्थान में जन जागरण यात्रा निकाली है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूँ कि जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा और वही राजस्थान में राज करेगा। सतीश जी पूनिया, आप किसान पुत्र बनते हैं, किसान का चोला पहनते हैं, तो या तो आपको वो किसान का चोला फाड़ देना चाहिए और अन्यथा किसान के साथ खड़े होकर आपको ये बीजेपी का चोला फाड़ देना चाहिए। धन्यवाद। आज बिसाऊ के धरती पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल शेखावत साहब हमारे बीच आए और राष्ट्रीय सेवा दल के राजस्थान प्रभारी मिश्रा जी और उनकी टीम पहुंची
सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और किसान आंदोलन के बारे में संवाद किया। सामाजिक संस्था अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी बिसाऊ की ओर से कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष इस्माइल तंवर ने बताया कि सोसाइटी के कोषाध्यक्ष दानदाता गुलाम कुरैशी के सहयोग से 40 गर्म कोट वितरित किए जाएंगे। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली के मुख्य अतिथि में रेलवे स्टेशन इलाके में कोट बांटे गए। इस मौके पर पार्षद सलीम सैयद, पार्षद इलियास, उपाध्यक्ष अदनान कुरैशी, सचिव नईम कयूम तंवर आदि मौजूद रहे। आज हमारी कमेटी अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी जो है उसकी तरफ से पूरे बिसाऊ के अंदर हमारे जो भामाशाह है और जो हमारी कमेटी के जो कोषाध्यक्ष है गुलाम जी कुरैशी, उनकी तरफ से 50 कोट जो है वो गरीबों में वितरण किए जाएंगे। इस मौके पर हमारे साथ पार्षद सलीम साहब भी है, चेयरमैन साहब भी है और पार्षद इलियास साहब भी और हमारी पूरी टीम है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे भामाशाह गुलाम कुरैशी साहब का कि इन्होंने ये पहल की है। तो ये पूरे बिसाऊ के अंदर जितने भी गरीब है, झोपड़पट्टी वाले, बेसहारा है, उनको ये वितरण किए जाएंगे। आज बिसाऊ अल कुरैश कमेटी के अध्यक्ष इस्माइल तंवर व कोषाध्यक्ष पार्षद सलीम गुलाम कुरैशी अल कुरैश कमेटी की ओर से जो भी गरीब झोपड़पट्टी वाले, गरीब बेसहारा जो लोग बैठे हैं, उनको सर्दी के बचाव के लिए गर्म कोट वितरण किए जा रहे हैं, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। रतनगढ़ के शास्त्री नगर वार्ड नंबर 27 में स्थित खेजड़े वाले बालाजी मंदिर में खेजड़े वाले बालाजी मंदिर सेवा समिति द्वारा कीर्तन और प्रसादी का आयोजन किया गया। बालाजी महाराज की ज्योति के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में कपिल एंड पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर समिति द्वारा पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, इंद्राज खींचड़ का माला और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। समिति के रामपाल फोगला, प्रदीप लढ़ा, पवन चांद गोठिया, नंद किशोर महर्षि ने सभी की अगवानी करते हुए स्वागत किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहिए एसीन टुडे। नमस्कार।